Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. And today's topic is abstraction. तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए. बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, एंड तक इसमें प्रॉब्लम रहती है, ठीक है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना. अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा और प्रोग्रामिंग लेवल भी आपका बेसिकली इन्हांस हो जाएगा, ठीक है. चलिए देखते हैं. एब्स्ट्रैक्शन को पहले समझ लेते हैं. पहले एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है. एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि किसी भी चीज की जो इम्प्लीमेंटेशन है उस डिटेल को हाइड कर देना और सिर्फ उसको रेलेवेंट चीजें दिखाना. अगर मैं आपको एग्जाम्पल से ये बात समझाऊं तो हमारे जो आसपास 24 आवर्स की लाइफ में जितनी भी सारी चीजें हैं वो एब्स्ट्रैक्टेड होती हैं, ठीक है ना. बहुत सारी चीजों की हम इम्प्लीमेंटेशन जो डिटेल इंटरनल लेवल पर जो डिटेल्स हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता है. हम सिर्फ उनकी फंक्शनैलिटी से ही डील करते रहते हैं और हमारे अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी भी नहीं होती कि हम उसको जानें. फॉर एग्जाम्पल हम इस बात को ऐसे लेते हैं जैसे आप अपने घर में स्विचेस बोर्ड देखते होंगे जिसमें फैन ऑन करते हैं, ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर की जो वायरिंग हो रही है वो कैसे वर्क कर रही है, ठीक है ना. कौन सी वायर कहाँ पर जा रही है, फैन पर जा रही है, कोई मतलब नहीं है. बस आपको क्या पता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि आप उस स्विच को ऑन ऑफ करते हैं और फैन या ट्यूबलाइट या फिर बल्ब ऑन ऑफ हो जाता है. सिंपल है, ठीक है ना. आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से कीज प्रेस करते हैं पर आपको नहीं पता इंटरनल जब की प्रेस होती है तो क्या एक मैसेज निकलता है, ठीक है ना, और आपकी स्क्रीन तक जाता है. आपने बहुत सारे टाइपराइटर देखे होंगे, ठीक है ना, जो टाइपिस्ट होते हैं कंप्यूटर के बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं, बट स्टिल उनको भी ये नहीं पता होता है कि जो मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ उसके अंदर की इंटरनल डिटेलिंग क्या है और उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उस चीज में, ठीक है ना, उसको कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं है, बस वो ऐसे काम किया जा रहा है, ठीक है ना. तो अल्टीमेटली ऐसे ही मैं अगर बहुत सारे एग्जाम्पल देने पर आऊँ, आप खुद भी सोच सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को इंटरनल लेवल पर जानना ही नहीं चाहते हैं, हम बस उनको एज इट इज एब्स्ट्रैक्टेड ही यूज करते हैं, बस उनकी फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं रहते हैं और ये चलता है. सेम प्रोग्रामिंग में भी हमें यही चीज अचीव करनी है, ठीक है ना. इट शोज ओनली एसेंशियल थिंग्स टू द यूजर and hides the internal detail. For example, sending SMS where you type the text and send the message. You don't know the internal processing about the message delivery. आप नॉर्मल जब मेल सेंड करते हैं आप क्या लिखते हैं, जिसको मेल सेंड करना होता है वो, और जो आपका टेक्स्ट होता है जो मैसेज होता है, और सिंपल प्रेस कर देते हैं सेंड मैसेज, सेंड ईमेल को, ठीक है ना. और फिर आपको नहीं पता है उसके अंदर कि वो कैसे काम करता है, SMTP क्या होता है, इनकमिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, आउटगोइंग सर्वर क्या होता है, इनकमिंग सर्वर क्या होता है, पोर्ट्स क्या होते हैं. इन सब चीज़ों की टेंशन से फ्री होकर बस आप एक सिंपल मेल कर देते हैं और आप जानना भी नहीं चाहते हैं. आपसे मेरा मतलब है आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, जावा सीख रहे हैं, तो हो सकता है ये डिटेलिंग आपको पता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बहुत ज़्यादा मेल यूज़ करते हैं उनको इंटरनल लेवल पर ये सब बातें भी नहीं पता होती और वो जानना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है ना. वो सिंपल सा हमने उनको एक इंटरफेस दिया हुआ है, वहाँ पर वो मैसेज डालते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, जिसको सेंड करना है उसका ईमेल आईडी डालते हैं और जस्ट सेंड कर देते हैं, ठीक है ना. तो हम ये क्या हुआ, उनसे हमने जो इंटरनल लेवल पर डिटेलिंग थी उसको हाइड कर दिया और सिर्फ उनको फंक्शनैलिटी दे रहे हैं जितनी उनके काम की है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है. थोड़ा सा समझ लेते हैं. लेट्स हैव एन एग्जांपल. कंसीडर अ लाइफ एग्जांपल ऑफ अ मैन ड्राइविंग अ कार, ठीक है ना. एक आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कार ड्राइव करते हैं, ठीक है ना, तो द मैन ओनली नोज द प्रेसिंग द एक्सीलरेटर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार और अप्लाई ब्रेक्स विल स्टॉप द कार, बट he doesn't know about how on pressing the accelerator the speed is actually increasing. He doesn't know how about the inner mechanism of a car or implementation of accelerator, brake, etc. in the car. एक बहुत अच्छा ड्राइवर है, एक बहुत अच्छा कार रेसर है, इवन उनको कोई भी मतलब नहीं है कि जब वो ब्रेक प्रेस करते हैं या फिर वो एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ठीक है ना. उनको सिर्फ इतना पता है कि एक्सीलरेटर को हैंडल करना होता है, ब्रेक्स, क्लचेस और गियर को हैंडल करना होता है,
बस इसको कार चलाना कहते हैं, ठीक है ना। स्टीयरिंग को वो बैलेंस करते हैं और ये कार चलती हैं। तो हमने उनको क्या दिया, उनको फंक्शनैलिटी दी है हमें। जो इम्प्लीमेंटेशन था नीचे का, गियर बॉक्स कैसे होता है, कैसे शाफ्ट शिफ्ट काम करती है, ठीक है ना, कैसे कैसे एक्सेलरेटर वर्क करता है, कैसे ब्रेक वर्क करता है, इन सब चीज़ों से उनको हमने, वो सब चीज़ें उनके लिए हमने हाइड की हुई है, ठीक है ना। ठीक यही जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज, ठीक है ना। चलिए, एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव, एब्स्ट्रैक्शन को अगर अचीव करना है, ठीक है ना, तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं या फिर हमारे पास इंटरफेस होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से हम 0 से लेकर 100% तक एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं और इंटरफेसेस से हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है ना। जिस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं होती है, ठीक है ना, और उस मेथड से पहले कीवर्ड यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। जिस क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट टाइप की होगी, ठीक है ना। इंटरफेसेस की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इंटरफेस के लिए हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। An abstract class is a class that is declared with abstract keyword, ठीक है ना। एक abstract class वो क्लास होती है जिसको abstract keyword के साथ डिक्लेयर किया जाता है। An abstract method is a method that is declared without an implementation, उसके अंदर बॉडी नहीं होती है, ठीक है। An abstract class may or may not have all abstract methods, some of them can be concrete method, जरूरी नहीं है कि सबके सब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, कुछ कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्क्रीट मेथड कौन से होते हैं। कॉन्क्रीट मेथड हम उस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं जो आपके नॉर्मल बॉडी मेथड होते हैं जिनमें बॉडी होती है, ठीक है ना। तो जिनमें बॉडी नहीं होती है उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और जिनके अंदर बॉडी होती है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है, उनको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट मेथड। ठीक वैसे ही जो क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती हैं उनको हम कॉन्क्रीट क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। A method defines abstract must always be redefined in subclass. Thus the making overriding compulsory or either make subclass itself abstract. अब क्या है, आप एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जब किसी मेथड को लगाते हैं, ठीक है ना, वो मेथड जिस भी क्लास में उसका एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है, और जो ये क्लास है अब इसका इनहेरिट होना जरूरी है। जैसे हमने एक फाइनल कीवर्ड लगाया था, फाइनल में हम रिस्ट्रिक्शन दे रहे थे कि क्लास इनहेरिट नहीं होनी है, तो अब जब हम एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं तो उसका इनहेरिट होना कंपलसरी हो जाता है, और जो मेथड उसमें एब्स्ट्रैक्ट है उस मेथड को ओवरराइड करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप उस मेथड को कंपलसरी नहीं करेंगे तो आपको चाइल्ड क्लास भी सब एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। Any class that contains one or more abstract method must also be declared with abstract keyword. जिस क्लास के अंदर भी कम से कम एक या उससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे तो उनको आपको उस क्लास को आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। There can be no object of abstract class. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होगी उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उनका इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी डायरेक्टली इंस्टेंशिएटेड विद द न्यू ऑपरेटर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, यानी उनका इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते, आप उसको इनहेरिट करेंगे हमेशा। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव parameterized constructor and default constructor is always present in an abstract method. ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ठीक है ना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हमेशा होता ही है किसी भी क्लास में, ठीक है ना, लेकिन एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है। अब आप एक रियल टाइम एग्जांपल से मैं आपको बात समझाता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई है शेप, ठीक है ना। अब शेप से अब आप ये सोचिए कि कुछ बात क्लियर हुई है आपको, शेप किस चीज की शेप की बात हो रही है, ठीक है ना। पॉलीगन है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ओवल है, ठीक है ना, स्क्वायर है, नहीं मालूम पता चल रहा है कि ये शेप किस टाइप की है। लेकिन शेप के अंदर दो चीजें हैं, एक है कलर जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एक है एरिया
जिस एरिया में को हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है ना। अगर बात देखी जाए कि अभी हमें शेप को पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये किस नेचर की है, ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर की है। शेप हमने रख तो दिया, बात तो क्लियर है कि शेप है। ऐसे ही मैं बोलने लगूँ कार, कार एक अल्टीमेटली क्लास हो सकती है, पर कार से पूरी बात डिफाइन नहीं हो रही है कि कौन सी कार है, ठीक है ना। होंडा की कार है और या फिर hyundai की कार है या फिर मर्सिडीज है या फिर BMW है, और कौन सा मॉडल है उनका, ये हमें बात समझ में नहीं जा रही है। तो यहाँ पर हम शेप की बात कर रहे हैं, तो शेप से हमें क्लियर नहीं हो रही है कि किस शेप की बात हो रही है, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ, मैं इसको इनहेरिट करता हूँ एक और क्लास में जिसका नाम है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्लास को जब इनहेरिट करेंगे तो उसके ऊपर के जितनी भी प्रॉपर्टीज और मेथड है वो इनहेरिट हो जाएंगे। यहाँ से बात समझ में आ रही है, रेक्टेंगल बेसिकली क्या है, रेक्टेंगल एक शेप है, ठीक है ना। चलिए, उसके अंदर ओवरराइड किया गया हमने मेथड विच इज एरिया, ठीक है ना। ऐसे ही हम मल्टीपल क्लासेस शेप में इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे सर्कल को कर लेते हैं और उसके बाद हम पॉलीगन में कर लेते हैं, फिर हम स्क्वायर में कर लेते हैं, ओवल में कर लेते हैं, अलग अलग क्लासेस में हम इसको इनहेरिट कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, अगर आप ये सोचिए कि ये सारी डिटेल मैं रेक्टेंगल में भी रखता और यही सब डिटेल मुझे सर्कल में भी रखनी होती, तो बार बार मुझे लिखना होता। तो इसलिए मैंने क्या किया, जब मुझे पता है कि बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, तो उनमें से जो भी कॉमन है उस कॉमन को मैं एक क्लास में रख लेता हूँ और बाकी सब क्लासेस के अंदर मैं उस कॉमन क्लास को इनहेरिट करूंगा। यानी वो जो कॉमन क्लास होगी उसको मैं क्या बनाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा और उसको इनहेरिट करा दूंगा अलग अलग क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर अचीव हो जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली और भी बातें समझ में आएगी, कुछ और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। चलिए प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। मैंने एक क्लास बनाई है शेप के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक मेंबर डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग कलर, ठीक है ना। एक मेन क्लास बनाई है टेस्ट एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इसको सेव करते हैं, ठीक है। चलिए, और एक क्लास बना लेता हूं मैं टेस्ट रेक्टेंगल, और अब मैं इसको एज इट इज सेव करके एक बार रन कर लेता हूं, ठीक है ना। मैंने स्क्रीन ऐसे सेट किया है जिससे कि आपको मैं बार बार जो एरर्स आने वाली हैं वो उनको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। कंपाइल हो गई और अब इसको हम रन करते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड एरिया, और एरिया को मैं एज इट इज सेमीकोलन लगाया है जिसमें मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, यानी मैंने इम्प्लीमेंटेशन जो बॉडी थी वो मैंने नहीं लगाया है, ठीक है ना। सेव करता हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या एरर आएगी आपको ये देखना है, ये एक एक पॉइंट आपको देखना है बहुत अच्छे से और उसको नोट कर लेना है, ठीक है ना। जितने भी मैं आपको यहाँ पर एरर्स दिखाऊंगा वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन एक भी पॉइंट को आपको नहीं छोड़ना है। इंटरव्यूअर आपसे यही सब क्वेश्चंस करते हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये सब चीजें क्लियर करा कर चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको कंपाइल किया, जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, मिसिंग मेथड बॉडी, ठीक है ना। मेथड बॉडी मिस हो रही है, तो विच मीन्स आपको अगर मेथड बॉडी नहीं लगानी है तो आपको उसे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब वापस से मैं उसको कंपाइल करता हूँ, फिर वो मुझे एक एरर देगा, शेप इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो अगर किसी क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना भी मस्ट है, ठीक है। अगर आप उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे तो वो
आपको एरर देगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट इसको बना लेता हूँ एंड सेव करता हूँ। वापस यहाँ पर आएंगे और चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस शेप क्लास को एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक्सटेंड शेप, ठीक है ना। मैंने सिर्फ एक्सटेंड किया है और दूसरा काम नहीं किया। तो अब आप एक और एरर से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है रेक्टेंगल इज नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच इज एरिया। अगर आप किसी ऐसी क्लास को इनहेरिट करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को या तो इन चाइल्ड क्लास के अंदर आप ओवरराइड कीजिए या फिर चाइल्ड क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट बनाइए, ठीक है ना। दोनों में से एक काम करना होगा आपको, या तो चाइल्ड क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कीजिए, ठीक है ना, या फिर चाइल्ड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाइए। तो अभी मुझे क्या करना है, मैंने शेप को इनहेरिट किया है रेक्टेंगल में, तो ये रेक्टेंगल के अंदर मुझे इसको ओवरराइड करना है, ठीक है ना। चलिए पब्लिक वॉइड एरिया और यहां पर हम उसको बॉडी दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है ना। एरिया विल प्रिंट हियर, ठीक है ना। ऐसे मैंने एक मैसेज दे दिया, बाकी हम देखेंगे बाद में। अब मैं इसको चलाऊंगा, कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। अब याद रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको, क्या एरर आएगी आप समझ जाएंगे। ये एरर है जावा एरर, शेप इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्टेंशिएट नहीं हो सकती है। अल्टीमेटली आपको ये बात समझनी है, ठीक है ना। तो ठीक है, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और REC से एरिया को कॉल करते हैं। एरिया विल प्रिंट हियर, ठीक है ना। ये परफेक्टली चल गया है प्रोग्राम, ठीक है। आपको समझ में आ गया कैसे ये काम किया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सारे पॉइंट्स तो हमने देख लिए हैं, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है तो उसे किसी में इनहेरिट करना होगा, अगर किसी में इनहेरिट करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना होगा, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई, बट स्टिल द क्वेश्चन इज दैट ये सब काम करना क्यों है, ठीक है ना। अल्टीमेटली हम ऐसा करते क्यों, एब्स्ट्रैक्शन करते ही क्यों है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए इसको मैं वापस से एक एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास प्रोग्रामिंग में आती हैं, ठीक है ना, तो प्रोग्रामिंग में हम क्या कोशिश करते हैं, हम प्रोग्रामिंग में ये कोशिश करते हैं कि कितना काम हमारा जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जितना भी काम हम फ्लेक्सिबल बना लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितनी भी कोड हम फ्लेक्सिबल बना लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सोचिए कि मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक और क्लास बना दे रहा हूँ, क्लास सर्कल, ठीक है ना, एक्सटेंड शेप, और शेप में मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से यहाँ पर इसको ओवरराइड कर देता हूँ, ठीक है ना, सर्कल एरिया और यहाँ पर लिख देते हैं रेक्टेंगल एरिया। सर्कल एरिया विल प्रिंट हियर, रेक्टेंगल एरिया विल प्रिंट हियर। तो सोचिए अभी हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर सिर्फ एक ही हमने सिर्फ मेंबर बनाया है। अगर कुछ ऐसा होता जो कि बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर हो सकते थे, तो वो हमारे रेक्टेंगल में भी जा रहे हैं और वो हमारे सर्कल में भी जा रहे हैं, और ऐसे हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। सर्कल हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना, ट्रेपेजियम हो सकता है, बहुत सारी जितनी भी शेप्स होती हैं वो सब हो सकती हैं। तो एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाकर सब क्लासेस को हम
फुल डिफाइन जो है शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जितनी भी इन सब के अंदर मुझे अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखनी थी, उन सब की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है ना, ये मेरा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, और भी थोड़ा सा देखते हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि मैं एक लेसन और कवर करूंगा जिसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को और जो इंटरफेस है, क्योंकि इंटरफेस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एब्स्ट्रैक्शन हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से और एक इंटरफेस से। एक पॉइंट और भी मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 से 100% तक अचीव हो करती है और इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई एक ऐसा मेथड भी हो सकता है जो कॉन्क्रीट मेथड हो। ठीक है ना, तो इसलिए एक कॉन्क्रीट मेथड और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, विच मींस एब्स्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, 50%, आधा आधा हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन इंटरफेसेस में हम 100% एब्स्ट्रैक्शन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वहां पर बाय डिफॉल्ट हम कोई कॉन्क्रीट मेथड डिक्लेयर ही नहीं कर सकते हैं। वहां जितने भी मेथड होंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पब्लिक वॉइड रन एक मेथड ले लेता हूँ और system.out.println, this is concrete method in abstract class। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने एक कॉन्क्रीट मेथड बनाया है। ठीक है ना, चलिए कंपाइल करके देखते हैं एक बार इसको, कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ये REC बनाया है, इससे हम REC से डॉट लगाकर क्या कॉल कर सकते हैं, रन को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल एरिया विल प्रिंट हियर एंड दिस इज कॉन्क्रीट मेथड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, ये बहुत सिंपल हमारा जो है कोड हो गया है। और आपने देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना, हम डिफरेंट क्लासेस उसमें बना सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखा है। नेक्स्ट लेसन में मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल कवर करूंगा जिससे आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।